हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक सिंगनवाल सिविल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट वीडियो कवर करने वाले हैं जहाँ की आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने उनका एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस है वो मेंशन किया है। तो उस चीज़ को हम देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट, चाहे वो थ्योरी की फॉर्म में हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल हो या फिर पीवाईक्यू सीरीज हो, वो आप मिस नहीं कर सकेंगे और आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये पीडीएफ है जहाँ पे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस और जो आपका सिलेबस है वो मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है। ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि आपको डिफरेंट आरआरबी की जो होती है आपकी वेबसाइट होती है, तो वहाँ पे जाके आपको किसी भी एक आरआरबी की वेबसाइट पे आपको वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल आरआरबी की वेबसाइट पे ना भरें। आप एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस वेबसाइट से या किस जोन से भरना है, तो आप उसमें ही जाके अप्लाई करिएगा। ठीक है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो आपका फर्स्ट स्टेज है सीबीटी का, दो स्टेजेस में कंडक्ट हुआ एग्जाम आपका। फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 और सेकंड स्टेज। जो लोग फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे देन वो अपीयर होंगे फॉर सेकंड स्टेज एंड देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका सीबीटी 1 है वो आपका स्क्रीनिंग होने वाला है, मतलब कि उसके मार्क्स सीबीटी 2 में ऐड नहीं होंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्जाम पैटर्न है वो फर्स्ट स्टेज सीबीटी का, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि टोटल 90 मिनट्स का आपका एग्जाम रहेगा और जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे ऑफ 100 मार्क्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीबीटी 1 इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सीबीटी 1 क्लियर स्क्रीनिंग नेचर का है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में आपके नहीं होंगे काउंट, राइट। देन उसके बाद इन्होंने कहा कि नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ फर्स्ट सीबीटी 1 विल बी यूज फॉर दी सेकेंड स्टेज। जो लोग मतलब नॉर्मलाइज, जैसे कि आपको बताया कि काफ़ी लोग अपीयर होंगे इस एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइजेशन होगा। देन उसके बाद आपकी सीबीटी 1 की कट ऑफ निकलेगी और उसके बाद ही आप सीबीटी 2 में अपीयर हो पाएंगे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अपना सिलेबस मेंशन किया है। लाइक मैथ्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली जो सीजीएल वाला पैटर्न होता है जहाँ पे कि आपको ट्रिक्स लगा के काफ़ी कम टाइम में सॉल्व करना होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम मैथ्स पोर्शन। कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, पाइप एंड सिस्टम्स के सवाल हो गए। देन उसके बाद आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल आपका एसएससी में आती है रीजनिंग, एसएससी सीजीएल हो गया या फिर एसएससी जेई में भी जो आपका रीजनिंग आता है तो वही यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे सिलॉजिज्म होते हैं आपके, जंबल वर्ड और वेन डायग्राम वगैरह सब ये पूछे जाएंगे आपसे। देन उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका करंट अफेयर आएगा, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी। तो यहाँ पे सब चीज़ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है कि आपको क्या पढ़ना है और किस टॉपिक से क्या आ सकता है। देन उसके बाद आपका जनरल साइंस के सवाल आएंगे आरआरबी में अप टू द 10th क्लास का जो स्टैंडर्ड होता है आपका, 10th क्लास की सिलेबस तक आपके सवाल पूछेंगे फ्रॉम जनरल साइंस, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस मतलब आपका एक बायो वाली पोर्शन होता है, तो वो यहाँ पे पूछेंगे ये लोग। अब हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे फ्रॉम ईच पोर्शन। तो मैथ्स के आपके 30 सवाल रहेंगे और जो 30 एक नंबर का एक रहेगा तो 30 नंबर के आपके मैथ्स हो गए। देन उसके बाद आपका 25 मार्क्स का रीजनिंग रहेगी आपकी। जनरल अवेयरनेस आपका 15 मार्क्स का। देन उसके बाद आपका जो जनरल साइंस का क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स का रहेगा। सो टोटल आपका 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स हो गए और टाइम आपको 1.5 आवर का मिलेगा जो कि आपका 90 मिनट्स है। साथ ही में आपको यहाँ पे आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी लेके आने हैं। लाइक यूआर के लिए आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। लाइक 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से 40% तो आपके होने ही चाहिए। और साथ ही में एससी के लिए 30%, ओबीसी के लिए 30 एंड एसटी के लिए 25% तो होने ही चाहिए मिनिमम। इसके ऊपर जो कट ऑफ जाएगी वो अलग। अब बात करते हैं कि सीबीटी 2 क्या रहेगा। जो लोग आपके सीबीटी 1 को क्वालिफाई करेंगे वो अपीयर होंगे आपके सीबीटी 2 में।
यहाँ पे देख सकते हैं आप कि शॉर्ट लिस्टिंग विल बी ऑन द बेस ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इन द CBT 1। तो ये हमने कवर कर लिया है। और जो 15 टाइम्स आपका CBT 2 में कॉल होगी कैंडिडेट्स की, नंबर ऑफ सीट्स लेट से अगर 100 है तो 15 टाइम्स उसका 1500 पीपल को ये CBT 2 में बुलाएंगे। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का वो आपका 2 आवर्स का रहेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। और जो सिलेबस है, सिलेबस पे हम जरा नजर मान लेते हैं। सिलेबस यहाँ पे देख रखा है, शो कर रखा है उन लोगों ने। यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा थोड़ा, और उसका एप्लीकेशन, साथ ही में एनवायरनमेंट के क्वेश्चन रहेंगे आपके, पोल्यूशन कंट्रोल, साथ ही में आपकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेट से आपका सिविल हो गया या मैकेनिकल हो गया, तो वही लोग आपसे पूछेंगे, राइट। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस का इन्होंने अगेन मेंशन कर दिया कि क्या क्या सवाल पूछने वाले, करंट अफेयर वगैरह। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगी आपकी 10th क्लास के लेवल तक। उसके बाद आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर आएगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में इन्होंने आपका मेंशन कर रखा है लाइक टाइप ऑफ वायरस कौन से होते हैं, नेटवर्किंग, स्टोरेज डिवाइसेस। सो ये सब आपको सवाल देखने को मिलेंगे जो कि आपके कंप्यूटर वाले पार्ट में रहेंगे। देन उसके बाद इन्होंने कहा है कि एनवायरनमेंट और पोल्यूशन से भी कुछ क्वेश्चन देखने को रहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं। आप अगर पूरा कवर नहीं भी कर पाए तो ऊपर ऊपर से बेसिक तो देख के जाना है आपको। बाकी आपका टेक्निकल तो रहेगा 100 मार्क्स का। टेक्निकल यहाँ देख सकते हैं 100 सवाल रहेंगे 100 मार्क्स के। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पे CBT 2 का भी पैटर्न यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आएंगे और कितने क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 1 मार्क्स, सो 15 मार्क्स का हो गया जनरल अवेयरनेस। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 मार्क्स, कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन के 10 सवाल 10 मार्क्स। देन उसके बाद एनवायरनमेंट के आपके 10 सवाल 10 मार्क्स। देन आपका जो टेक्निकल रहेगा वो आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे ऑफ 100 मार्क्स। सो यहाँ पे टोटल जो आपका रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा। और ये फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो 150 मार्क्स में से ही बनेगी। CBT 1 जैसे कहा मैंने कि वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको क्वालिफाई करना है। और ये आपका टाइम है 2 आवर्स का। सो ये रहेगा कुछ एग्जाम पैटर्न जिससे कि आपको डिसाइड होगा कि आपको कौन सी पोस्ट वहाँ पे मिलती है। मेरिट वाइज आपकी लिस्ट निकलेगी और वहाँ पे प्रेफरेंस बढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा सब। और यहाँ पे भी इन्होंने शायद मिनिमम परसेंटेज का रख रखा है, ये देख सकता है मिनिमम परसेंट मार्क्स ऑफ 40% UR के लिए, 30% OBC के लिए, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। मतलब इतना तो लाना ही है आपको सेकंड स्टेज में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आपका कैलकुलेटर आपका अलाउड रहेगा फॉर टेक्निकल पोर्शन, वहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल इन द CBT 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि CBT 2 में आपको कैलकुलेटर रहेगा ऑनलाइन आपकी स्क्रीन में, जस्ट लाइक अदर एग्जाम्स। लाइक अभी तो SSC JEE मेंस में भी कैलकुलेटर होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर आपके गेट के एग्जाम में भी होता है। तो आप वो कैलकुलेटर यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे इन्होंने सिलेबस मेंशन किया है सिविल के लिए कि क्या आपका सिलेबस रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। सो आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है आपका। देन उसके बाद आपका बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, ये आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, ये आपका बिल्डिंग मटेरियल्स। देन उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग्स, ये आपका ड्राइंग वाला पार्ट हो गया। लाइक ये आपकी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया। देन आपका सर्वे है। देन आपका कैड भी यहाँ पे पूछने वाला है, तो कैड से भी सवाल रहेंगे आपके, ऑटो कैड वगैरह। आपका जियो टेक्निकल हो गया, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, मैकेनिक ऑफ स्ट्रक्चर्स, दैट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और आपका ये हो गया आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। देन उसके बाद आपका RCC वाला पार्ट है जिसमें कि WSM, LSM और डिजाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड, डबली रिइंफोर्स्ड शेयर बॉन्ड, ये सब आपका कवर होगा। देन उसके बाद आपका स्टील है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो एक तरीके से पूरा सिविल इन्होंने कवर कर रखा है। तो हाईवे है आपका, एनवायरनमेंट है। सो ये आपका सिलेबस रहेगा एग्जाम के लिए। सो साथ ही में यहाँ पे एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी है, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स वाला पार्ट भी है, लाइक टेंडर वगैरह, टाइप ऑफ टेंडर्स, ये सब भी है यहाँ पे। तो ये आपका सिलेबस हो गया। सो आप इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं अपनी तरफ से। और बाकी कोई अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और जो इसकी कट ऑफ है, लास्ट ईयर की कट ऑफ, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया और इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
और अगर आप चैनल पे न्यू है अभी और ज्वाइन नहीं किया आपने चैनल अभी तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या कंटेंट आप मिस नहीं करें. So this is all from my side. So see you in next video.